पीसीएफ में सभापति और उपसभापति का निर्वाचन हो गया है और जैसा पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था, इस बार पीसीएफ से शिवपाल यादव का दबदबा पूरी तरह से खत्म हो गया और यहां पर भी भगवा पूरी तरह लहराता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें सभापति पद पर तो वाल्मीकि त्रिपाठी और उपसभापति पद पर रामशंकर जायसवाल जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। हमारे साथ में इस समय मौजूद है, बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। वाल्मीकि जी, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा नया कार्यकाल आज से प्रारंभ हुआ है, यह पीसीएफ कभी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च संस्था रही है। लेकिन कुछ परिस्थितियों बस ये पीछे हुई है। हम सब ने आज संकल्प लिया है कि हम सभी एक परिवार के रूप में इस पीसीएफ को, इसके पुराने वैभव को हम फिर से प्राप्त करेंगे और उस पर हम लोग आज ही से कार्य शुरू कर दिए हैं। लगातार 2 टेन्योर मिले, 10 साल तक शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव यहाँ पर सभापति पद पर रहे। ये कहा जाता था दबदबा बना हुआ था वहाँ का, वो अब खत्म हो गया। लोकतंत्र में किसी का दबदबा नहीं होता है। लोकतंत्र में पूरी ताकत जो है आम मतदाता की होती है और उन्हीं मतदाताओं के बल पर हम पैक्स से लेकर के अपेक्स तक पहुँचे हैं। उसमें किसी व्यक्ति का कोई ऐसा नहीं है। हमारे पास एक ऐसा सहकारिता का और कार्यकर्ता का नेटवर्क है कि निचले हम बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक हमारी टीम है। उस टीम के बल पर हम यहाँ तक आए हैं और सभी लोगों में एक उत्साह है, चाहे निचले स्तर का कार्यकर्ता हो चाहे ऊपर का हो। हम ये नहीं भेद बनाते हैं कि कौन नीचे का है कौन ऊपर का है। सभी का संयुक्त प्रयास जो रहा है उससे हम लोग इस स्थान तक पहुँचे हैं। हम दोनों भाई, चाहे आदरणीय रमाशंकर जी हों चाहे मैं वाल्मीकि हूँ, आप भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और संघ के अच्छे स्वयंसेवक हैं। विभिन्न संघ के पदों पर आप रहे हैं। मेरा भी संघ में जीवन रहा है और हम लोग सब मिल कर के यही हमेशा प्रयास किए हैं कि हम आगे बढ़ें, किसी की आलोचना न करें। हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके, कोई जो कहता है उसको हम सुन करके उस लक्ष्य तक पहुँचे। यही आज हम लोग संकल्प लेकर के चले हैं कि परम वैभव के शिखर पर इस उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन को हम लोग ले जाएंगे। चाहे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों चाहे हमारा संचालक मंडल हो, सबका सतत प्रयास है कि हम सभी एक साथ मिल करके इसको पुनः वैभवशाली एक संस्था के रूप में बनावें और ये आपको दिखाई देगा। अगर हम प्राथमिकताओं की बात करें, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह जुड़ाव रहता है और आपकी भूमिका अंतिम व्यक्ति तक कही जाती है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारी यह पीसीएफ जो है हमारे ग्रामीण अंचल की जो बात किए हैं, खेत से लेकर खलिहान तक, झोपड़ी से लेकर अट्टालिका तक, यह काम करने वाली संस्था है और उसी आधार पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उसी बल पर हम अपने नेटवर्क के बल पर इसको परम वैभव के शिखर पर ले जाएंगे। यही आज मैं कहना चाहता हूँ। उपसभापति रमाशंकर जायसवाल जी भी यहाँ पर हैं। जायसवाल साहब, आपको भी बधाई। क्या कहेंगे आप? अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम सबका एक ही लक्ष्य है। पीछे क्या हुआ उसको हम लोग भूलते हुए इस पीसीएफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, सहकारिता से समृद्धि, ये हमारी सरकार का भी नारा है। तो सहकारिता से समृद्धि कैसे आएगी? गेहूं की खरीद हो, धान की खरीद हो, पीसीएफ अपने नीचे के नेटवर्क से जुड़ा हुआ पूरे 75 जिलों में ये संस्था कार्य कर रही है। उसको कैसे हम और आगे ऊंचाइयों तक ले जाए और उस ऊंचाइयों को तय करके हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है कि पीसीएफ के माध्यम से, इस सहकारिता के माध्यम से, सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, इसके माध्यम से हम सबका भला कर सकें, सबका विकास सबका साथ, ये लेकर के लक्ष्य को हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। आपने एक बात कही कि पीछे क्या हुआ उसे भूलने का जिक्र आपने किया, तो पीछे की जब हम बात करते हैं, क्या लगता है, नहीं 10 साल में जो रहा कार्यकाल उसको लेकर आपका मतलब? हम लोग हमेशा जो है सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। पीछे क्या हुआ उसको हम यहाँ मिल करके देखेंगे, उसको में क्या क्या सुधार हो सकते हैं और इसको और ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हमारी जो ये संचालन समिति बनी है बहुत अच्छी बनी है। इसमें
अनुभवी लोगों का भी साथ है, पुराने अपने कार्यकर्ता हैं जिनका सहकारिता में काफ़ी अनुभव रहा है। आप ही का, हमारे अध्यक्ष जी का काफ़ी लंबा अनुभव है, सहकारिता प्रकोष्ठ के काफ़ी समय तक इन्होंने संचालन किया है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों की सोच पॉजिटिव है। हम लोग आगे इस पीसीएफ को ले जाना और बहुत जल्दी पीसीएफ एक बहुत बड़ी संस्था है ही है, उस संस्था का पुनः वो स्थान प्राप्त करने में सफल होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना दोनों जो पदाधिकारी, जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, उनका साफ कहना है कि पीछे क्या हुआ उसे भूलना है। हालांकि ये देखना है कि सुधार की कहाँ पर ज़रूरत है और कैसे इस संस्था को और आगे ले जाए, कैसे गरीब कल्याण हो सके, इसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।